श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 7। इस अध्याय में ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा सृष्टि का आरंभ और दक्ष के यहाँ देवी शिवा के प्राकट्य का वर्णन है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विधे, हे महाप्रात, दक्ष प्रजापति को देवी के वरदान के बाद का वृतांत आप प्रीति पूर्वक मुझसे कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त होकर मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मा, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो अश्विनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगी तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरिणी के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्षेवो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो? ब्रह्मा जी बोले, हे हर्यश्वगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु ये दक्ष शिव की माया से मोहित होकर बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा कि शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या अश्विनी के गर्भ से सबलाश्व नामक हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मा का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए
उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुनि, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित होकर अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण करके मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव, ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी, अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिवजी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न होकर आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं में प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीति पूर्वक आप सुनिए। हे मुनीश्वर, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2-2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशाश्व को और अन्य कन्याएं ताक्षर्य को दी। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद में से तीनों ही सही हैं। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरिणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरिणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार किए। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया और उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वीरिणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्न चित्त होकर वीरिणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए।
हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र, ग्रह, तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गईं। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरिणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महिषानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्ये, हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है। उन परम जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमात्मा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परम जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व, रज, तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वीरिणी न सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रुदन को सुनकर तथा उसे स्वीकार शब्द का जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित होकर प्रीति पूर्वक वहां गई और अश्विनी को सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हो गईं। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगे। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अश्विनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी ओर मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरिणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख को दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया।
तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरिणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बाल उचित गाने लगी, तो वह काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थाणु का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरिणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए हुए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे। और हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हों। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमरोचित विहार करके अपनी कौमर्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास गईं। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा तप करने के लिए अपनी माता वीरिणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने आश्विन की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा सेवन से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल एवं चावल सहित कीलों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव की पूजा विशेष रूप से करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों से शिव जी की पूजा करती थीं तथा दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी
तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल, पुष्प तथा शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिरवाचन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी और उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुनि, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थीं और सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की पूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर, परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज, चेतन स्वरूप परात्पर, ब्रह्मा स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ और जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं और जिनकी सत्ता से समस्त संसार भासित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर और भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों की साक्षी, सर्वात्मा, अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्म स्वरूप पर ब्रह्मा तथा तप करने वाले हैं, हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता, ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधुजन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्म आदि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति, सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान, निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञान आत्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष, परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहे त्रिनेत्र, पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले, शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले, आमनाय वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणि से आच्छादित
आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले, ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले, संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले, उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले, स्व प्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं, आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे हे प्रभु आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी पर ब्रह्मा अव्यय स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे, स्वयं आधार रहित, सबके आश्रय हेतु रहित, अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी, न द्विज हैं, न स्त्री, न पुरुष हैं, न नपुंसक, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों से संपन्न असहाय वेग वाले, हे त्रयीमय, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, उन दुरत्य महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त होकर प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसने लगे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों को यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और हे महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोकों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभ ध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा। हे महाप्रभु, कुछ आपके पुत्रों के द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे।
आप राग द्वेष रहित योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार होगी। इसलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हो तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीन रूपों में विभक्त हैं। हे प्रभु, अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीनों रूपों में प्रकट हैं और जो उन शिवाशिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टि करता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुरश्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी आत्मदर्शी, कामना से शून्य विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसी संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि अपनी जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्रह्मा, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं।
जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बताते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्रह्मा, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तब उस कामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा कि हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली वे हमारे लिए तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी और सभी देवताओं की भी यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदर पूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उन सती से विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी कृपा दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभीष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी की उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया है। मुनि, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया उसे अब मुझसे आप सुनो। सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने शिव प्रकट हो गए। वे सर्वांग सुंदर तथा गौरव वर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था, उनका कंठ नीला था और उनकी 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मापाल वर तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममय अंगराग से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा बढ़ा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था।
उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार के प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे दशनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुव्रते, जो तुम्हारा अभीष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, मुने, जगदीश्वर महादेव ने सती की भावना को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगो ऐसा कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था उसे कह न सकी। उनका जो अभीष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गई। इसे जानकर भक्त वत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हो गए। सत्पुरुषों के शरण स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगे। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, हे वरद, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन को सुनकर और अपना मनोगत वर प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रहीं। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामना को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। तदंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्त वत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी उन शिव जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त होकर अपनी माता के पास चली गईं। शिवजी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाई से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर्षि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहां मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवर्षि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिवजी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्ति भाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदावत के प्रभाव से उसे अभीष्ट वर दे दिया है। हे ब्रह्मा, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपति, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्रह्मा, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विधे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्रह्मा, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वह शिवजी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवन,
वे शंभो, आपने जो कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनो अभिलेषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृतांत कहलवाया। जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई थी। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदार चित्त दक्ष और महामनस्विनी वीरिणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर वीरिणी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पति शिवजी हो सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझे अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोककारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभीष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुनि, मैं अत्यंत हर्षित होकर वहां पर गया जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम हो गए। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिवजी ने स्वयं क्या किया? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिवजी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया।
वृषभध्वज शिवजी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिवजी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिवजी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिवजी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे कि जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गण सहित उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिवजी को इच्छा, गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। ये सब लोग सुश्रेष्ठ शिवजी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनि सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिवजी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिवजी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया।
उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिवजी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कन्या दान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मीपति सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं, यह सनातन श्रुति है। हे हर, आपके नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नील वर्णा और आप गौरव वर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गौरव वर्ण है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हर हर महादेव। आज की कथा समाप्त होती है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।